अमेरिकी संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मई महीने में हुए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। साथ ही चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने हथियारों का परीक्षण किया। ये बातें यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी यूएससीसी की रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के 108वें और 109वें पेज में कहा गया है कि चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और एआई जनरेटेड तस्वीरों के सहारे एक दुष्प्रचार अभियान चलाया ताकि फ्रांसीसी रफाल विमानों को बदनाम किया जा सके और उसके अपने J-35 लड़ाकू विमानों को बढ़ावा मिल सके। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे भारत की कूटनीति के लिए गंभीर झटका बताया है। वहीं बीजेपी ने परोक्ष रूप से विपक्ष पर भी निशाना साधा है। आज पहली खबर में बात इसी रिपोर्ट और इस पर होने वाली चर्चाओं की। रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? 745 पन्नों की रिपोर्ट में एक हिस्सा दक्षिण और मध्य एशिया में चीन के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के बारे में है। यहीं पर भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के लिए हुई उच्च स्तरीय सैन्य बैठकों का भी जिक्र है। साथ ही एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तियानजिन जाने को भी रेखांकित किया गया है। और इसी हिस्से में एक जगह दावा किया गया है कि चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के सैन्य संकट का इस्तेमाल अपनी रक्षा क्षमताओं को परखने और इसे प्रमोट करने के लिए किया। रिपोर्ट में कहा गया है 7 से 10 मई 2025 के दौरान पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष में चीन की भूमिका ने दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना चीनी हथियारों पर निर्भर थी और कथित तौर पर उसने चीन की खुफिया जानकारी का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान चीन का सहयोग और भारत। यूएस कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ साल 2025 में अपना सैन्य सहयोग बढ़ाया, जिससे भारत के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर उसका तनाव गहरा गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ 4 दिनों के संघर्ष में मिली सफलता ने चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया। हालांकि इस संघर्ष को प्रॉक्सी वार कहना चीन की उकसाने वाली भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होगा, लेकिन चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए इस संघर्ष का इस्तेमाल अपने हथियारों की क्षमताओं को परखने, उनका प्रचार करने के लिए किया। ये भारत के साथ चल रहे उसके सीमा तनाव और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं दोनों ही लिहाज से उपयोगी था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर होने के नाते साल 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान के 82% हथियार चीन से आए थे। मई की झड़प पहला मौका था जब HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें और J-10 लड़ाकू विमान जैसे एडवांस वेपन सिस्टम किसी जंग में इस्तेमाल हुए। संघर्ष में चीन को असल परिस्थिति में परीक्षण का मौका मिला। चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान को जून महीने में 40 J-35 5th जनरेशन लड़ाकू विमान, KJ-500 विमान और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने की पेशकश की थी। उसी महीने पाकिस्तान ने साल 2025-2026 के रक्षा बजट में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 रफाल विमान गिराने का दावा किया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे की कभी भी पुष्टि नहीं की और इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि संघर्ष में उसके कितने विमानों को नुकसान पहुंचा था और ये कौन से विमान थे। रिपोर्ट में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि चीन ने अपने J-35 विमान को आगे बढ़ाने और फ्रांसीसी रफाल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। भारत में कैसी प्रतिक्रिया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। प्रधानमंत्री इस बारे में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे? हमारी कूटनीति को एक और गंभीर झटका लगा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने जयराम रमेश के बयान पर एक खबर को कोट करते हुए लिखा, ये बेहद चौंकाने वाला है। भारत ने पाकिस्तान पर अपनी सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। हालांकि बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रिपोर्ट के एक हिस्से का जिक्र करते हुए विपक्ष पर परोक्ष हमला किया है।